प्रॉब्लम यहाँ पे हम बिहारियों का ही है कि हमने जो है ना गलत सरकार चुनते हैं। तो बार बार गलती कैसे होती है? अब नहीं होगी ना मैम। हाँ। अब बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है परिवारवाद और जातिवाद। यहाँ पे जो है ना ये कहावत है राजा का बेटा, अब ये मुद्दा आ गया राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा वो जो राजा का हकदार होगा। अब इस बार देखना बिहार में बेसिकली अब उभरता हुआ सितारा जैसे चिराग पासवान हो गए, मनीष कश्यप हो गए, इन लोगों को क्या लगता है ये लोग भी बदल पाएंगे या फिर राजनीति में आ करके उसी में रंग जाएंगे? मैडम एक बात आप देखो, हाँ। रंगना राजनीति का तो खेल ही है। राजनीति शब्द ही जो है ना एक तरह से दल बदलू ही होता है, लेकिन कुछ जो है इसमें जो है ना अब मनीष कश्यप को बुला दे और चिराग पासवान को बुला दे, इसमें राजनीति में आ जाए ना, आप देखना मैं दावे के साथ बोलता हूँ बिहार तरक्की करेगा, क्योंकि उभरता सितारा करेगा। मैडम अब चुनाव होगा तब करेगा, ये वाली बात है ना। किसकी सरकार देख रहे 2024 के लोग? बीजेपी की है जी, बिल्कुल है। बीजेपी देख रहे हैं। आती वहाँ पे क्या कहें? पहले कि मेरा नाम दीपक कुमार पासवान है और डिस्ट्रिक्ट बक्सर स्टेट बिहार है। बताए ना बिहार में अभी जो खेल बदल हो रहा है ये बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी को इनको लेना नहीं चाहिए, कब कहाँ पलट जाएंगे इनको कोई भरोसा नहीं है। एक चीज तो मैं बता दूं, मैं बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की जो बातें हो रही है करते हैं चिराग पासवान जी, इनको मतलब चुनाव अकेले लड़ना चाहिए था, किसी पार्टी के साथ होके नहीं। और ये मुझे लगता है कि ये शायद विकास कर सकते हैं बिहार के बारे में, यही बोलूंगा। नीतीश कुमार पे क्या सोचते हैं? इतने टाइम से वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, फिर से दल बदल रहे हैं, इंडिया गठबंधन छोड़ दिया है। उनका अस्तित्व कुछ रहा नहीं, अभी भी इसमें है ना, फिर बदल सकते हैं। इनको कोई भरोसा नहीं है। आपको भरोसा ही नहीं? इन पर भरोसा टाइम से वोट देके जिता क्यों रहे थे? तो बिहार के जनता बेवकूफ है। इन लोगों को जो चुनती है ये बेवकूफी है कि नहीं? क्या लगता है सर, अभी जो नीतीश कुमार अपना दल बदल रहे हैं उसमें आप क्या सोच रहे हैं? कहते हैं जब आंधी आती है ना, छोटी मोटी चीजें होती है ना, वो सावधान हो जाती हैं। कल तक तो मोहब्बत की दुकान बड़ी पसंद आ रही थी इंडिया गठबंधन में। उनको लहर आ गई ना, जैसे श्री राम जी प्रवेश हुए उनको लहर आ गई, उनको लहर में अपना जो था उनका। गठबंधन के लिए कहाँ थे श्री राम, कहाँ जा रहे थे कोई? अब नीतीश जी अलग हो गए, ममता जी अलग हो गए, अरविंद केजरीवाल हो गए। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कांग्रेस का समर्थन क्यों ले रहे हैं? उन्हें पता दिल्ली में कांग्रेस बीजेपी आ गई तो मेरे सारे चिट्ठे खुलेंगे, तो इसलिए वो अकेले भी दिल्ली से बोल सकते हैं मैं अकेला लड़ सकता हूँ। क्यों नहीं बोला दिल्ली से मैं अकेला लड़ सकता हूँ? पंजाब से क्यों बोला? क्योंकि मतलब पंजाब में मेरी स्थिति मजबूत है, दिल्ली में डाउन है, तो इसलिए दिल्ली से बोल रहे कांग्रेस का समर्थन मांग रहे हैं, हम कांग्रेस को मिलकर लड़ेंगे। क्यों? बिहार सरकार क्या देख रहे हैं, मतलब क्या देख पा रहे हैं बिहार में कैसी डेवलपमेंट होगी कि नहीं होगी? बार बार जो दल बदले जा रहे हैं, बार बार एक ही मुख्यमंत्री मिल रहे हैं, तो कब तक बिहार ये सब सहेगा? उसके साथ समझौता भी तो करा है ना, बीजेपी ने करा है ना, अपना भी रखा है ना। अब तुम्हें काम नजर, अब आप सबको काम नजर आएगा। जो दिन में चोरियां हो रही है बैंकों में 90-90 लाख में, दुकानों को लूटा जा रहा है सुनारों की, तो वो बंद हो जाएगा सब। अब वो सब ये नीतीश कुमार के तो बहुत करीब तेजस्वी यादव, तो तेजस्वी यादव थे ना। अब बीजेपी आ गई ना, अब बीजेपी की सत्ता आ गई। अब पता चलेगा 90 लाख कहाँ से कैसे चोरी। ईमान नहीं है क्या जिसकी सत्ता उधर बदल जा रहे हैं? मैंने क्या बोला, जैसे तेज आंधी आती है ना, बंदा छोटा बंदा वहीं सावधान हो जाता, बड़ा तो खड़ा रहता है, बड़ा सावधान होता है। यही है उनका ये स्थिति। बात बताइए, जो नीतीश कुमार जो है वो बार बार देखा जा रहा था कि जब इंडिया गठबंधन में थे तब बीजेपी के ऊपर बार बार वार किए जा रहे थे, आरोप पे आरोप लगाए जा रहे थे, और अब देखा जा रहा है कि उनसे फिर से भाईचारा निभा रहे हैं। इसी सारे सवालों का एक ही जवाब है, थूका किसने चाटा किसने। मैं तो अंत तक यही कहूँगा। इससे पहले रामविलास पासवान जी भी थे ना, जहाँ देखते थे जिधर देखा खीर उधर गए फिर। हमरे बिहार में यही बोलते हैं, जिधर देखा खीर की थाली उधर फिर गए। यानी ललचाहा जैसे होते हैं ना कि जिधर देखते कटोरा भरा हुआ खीर का उधर फिर गए। ऐसे ही नीतियाँ बिहार को ले डूबी, बिहार के लोगों को ले डूबी। बिहार की जनता आज देखो कि ट्रेनें भर भर के पूरे देश के राज्यों में, अलग अलग राज्यों में बिहार की जनता क्यों जा रही है? अच्छा एक बात बताइए, जहाँ बिहार को देखा जाता है कि गुंडागर्दी कहा जाता है, गुंडा राज वहाँ पर है, गरीबी बताया जाता है, वहाँ के लोगों को देखना लोग पसंद नहीं करते हैं। ऐसे में पॉलिटिशियन भी दल पे दल बदले जा रहे हैं, बिहार को ही वो लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, कैसा महसूस करते हैं? पॉलिटिशियनों ने अगर बिहार के जनता का मान सम्मान समझा होता तो आज बिहार के अंदर से प्रतिदिन लाखों की संख्या में लोग पलायन करके देश के अलग अलग राज्यों में नहीं जाते। शायद यहाँ लोगों को पता नहीं होगा, दिमाग में आ नहीं रहा होगा।
कलयुग भैया, कुछ भी हो सकता है। आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव की घोषणा होने से पहले या होते ही आप देखिएगा केजरीवाल महोदय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। इतना विश्वास के साथ कैसे कह रहे हैं आप? कैसे हम कहा गलत बोल सकते? इस दरिया का ऐसे बाल धूप में सफेद हुआ है। ये ऐसे सफेदी जो आई है धूप में आई है, इनकी धूप में आई है। अरे भ्रष्टाचारी बताते हैं केजरीवाल जी मोदी जी को, कह रहे हैं जनता का हक मार रहे हैं। चोर चोर मौसेरे भाई वाली कहावत सुने हैं आप लोग? एक कहावत है हम लोग के गांव में, चोर चोर मौसेरे भाई, ये कहावत सुने हैं ना? तो कहावत जो है धरातल पे सत्य कब आएगी? जब ऐसे लोग ये काम करेंगे तब वो सत्यता धरातल पे आएगी। अब देखिएगा केजरीवाल जी जेल जाने से बढ़िया समझेंगे ना कि भारतीय जनता पार्टी में घुस जाओ। अरे वो बोलते हैं कि दिल्ली की जनता के हक के बारे में बात करते हैं, वो गाली देते इतने मोदी जी को, कैसे मिल जाएंगे? कैसी बात कर रहे हैं चाचा? ईमान नहीं है उनका। प्रधानमंत्री जी को केजरीवाल जी का ईमान एक मिनट मेरी बातों का जवाब दीजिए। भारत के अंदर ऐसे ऐसे नेता जो प्रधानमंत्री जी को पता नहीं कितने अपशब्द कहा करते थे, अपमान किया करते थे, वो भारतीय जनता पार्टी में पहुंच गए और प्रधानमंत्री जी के गोद में ही बैठते हैं। उनके स्थान वही मिल जाता है जो प्रधानमंत्री जी का अपमान करते हैं। आप कह रहे केजरीवाल जी, अरे केजरीवाल जी की क्या औकात है? उनके क्या आम आदमी है सर, उनके पास ये नहीं है, ईमान नहीं है उनका खुद का। बोल रहे कैसे मिल जाएंगे? ईमान तो उसी दिन उनका बिक गया था। ईमान उनका उसी दिन बिक गया था जिस दिन उन्होंने कहा था कि कांग्रेस का समर्थन नहीं लेंगे, ले लिया। तो ईमान का किसके ईमान का आप बात करते हो? मोदी जी का भ्रष्टाचार खत्म करने ईमान उस दिन बिक गया था। गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, VIP वाला नहीं लेंगे, बच्चों की कसम खाते हैं। ईमान की बात करते हो? ईमान बचा किन नेताओं में है? अब बता दीजिए मुझे, कोई नेता ऐसा हो जिसके अंदर उसका जमीर जिंदा हो, उसका ईमान बचा हो। सबने बेच दिया अपने ईमान को, अपने जमीर को। क्या लग रहा है आपको सर, नीतीश कुमार जो है जो दल बदल रहे हैं, तो 2024 के लोकसभा इलेक्शन पे बिहार की जनता पे क्या प्रभाव पड़ेगा? बिहार की जनता पे दल बदलना एक तरह से मैं फिर से बोल रहा हूँ, दल बदलना नीतीश कुमार का ये है, तेजस्वी से उसको अनबन के कारण उन्हें दल बदला। दूसरी बात है बीजेपी ने उनको इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि उनके साथ अभी रीजन है कि अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो वो मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं होगा। अभी बीजेपी की सरकार नहीं बनेगा बिहार में, तो रीजन यही है बीजेपी का कि इसको अभी ले लेते हैं, फिर चुनाव होगा, उसके बाद जो है आप देख लेना बीजेपी खुद नीतीश कुमार को लात मार के भगाएगा। बीजेपी क्यों मारेगी? वो तो भी मिला रही अभी मजबूरी है मैम, उसका मजबूरी है क्योंकि अगर वो इसमें नहीं सटा रहा है अपने में तो फिर बीजेपी क्या करेगा? वहाँ पे अभी सरकार नहीं बन पाएगी, बंदा क्या कर पाएगा? कभी नहीं कोई देखिए आने वाले समय में ये जो इंडिया गठबंधन ठगबंधन जो ये सब जो माने कर रहे एक मंच पर आ गए हैं ना, ये दूरबीन से दिखाई देने पर भी ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे जी। ये लेकिन राहुल गांधी तो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मोदी जी जो भ्रष्टाचार फैला रहे हैं उसको इंडिया गठबंधन मिल करके समाप्त करेगी। अरे भाई भ्रष्टाचार तो वो किया 70 साल से, सिर्फ देश को लूटे हैं, सिर्फ लूटे हैं। अरे भाई जमीन खोदो तो मंदिर निकलती है, और कांग्रेस को खोदो तो मुगल निकलती है, और जो है ना भ्रष्टाचार को खोदो तो कांग्रेस निकलती है। तो भ्रष्टाचार तो एक ही है, ये इनका आदत है कि जो चोर को कह देंगे जाके वहाँ चोरी कर लेना, और चौकीदार को कह देंगे तुम सावधान रहना। एक गलती ये करते हैं और इल्जाम लगाते हैं मोदी सरकार पर। मोदी सरकार खारा सोना है, स्वच्छ साफ सुथरा सरकार है। अरे भाई लता दीदी कह दी थी कि मेरा जिंदगी में अपना जीवन मेरा धन्य हो गया, मैं अपना जीवन में जो है नरेंद्र मोदी की सरकार देख लिया। और ये जो है ना, ये लता दीदी कहती थी, भारत रत्न लता दीदी ये बात कहती थी अपना मुंह से जी। लेकिन वही देखा जा रहा है कि जो विपक्षी गठबंधन है राम मंदिर के न्योता पे और राम मंदिर को लेके कह रहा है कि उन्होंने पर्सनल इवेंट बना के रख लिया है। कुछ पर्सनल इवेंट नहीं, राम मंदिर कहाँ बना है? कहाँ बना है राम मंदिर? मैं आपसे पूछता हूँ पत्रकार साहब, राम मंदिर कहाँ बना है? अयोध्या में तो सर बन रहा है। नहीं, अयोध्या में कोई मंदिर नहीं बना है, एक पुराना मंदिर है, उसको रिपेयरिंग किया गया है। मंदिर नया कहीं नहीं बना है, एक गलतफहमी में मत रहे देशवासी। एक देखिए 800 साल मुगल राज्य किया यहाँ भारत देश पर, हमारे संसाधन को तोड़ा, उस पर अपना स्टैम्प मारा। उसके बाद में 200 साल अंग्रेज राज किया, 800 और 200 1000 हो गया। और ये अंग्रेज द्वारा एक बनाई गई पार्टी है, 150-140 साल बूढ़ी पुरानी पार्टी है, जिसका पैर जो है ना कब्र में लटक चुका है। उसका नाम है कांग्रेस पार्टी। 70 साल से वो राज कर रही है। वो 70 साल से क्या किया? सिर्फ तुष्टीकरण, परिवारवाद, जातिवाद, यही काम किया। कभी अपना अध्यक्ष पद तक नहीं बदलने सका।